वापस आनी है तो एसबीआई के हवाले से आ सकती है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों ऊपर हैं। अब आप एक काम कीजिए, निफ्टी का आईटी इंडेक्स, चलिए अब तो खैर बाजार ही खुल रहा है, ये तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी एक बार चेक करते कि वहाँ पे इस समय क्या पोजीशनिंग बन रही है, ओवरऑल आईटी का पता लगता। एडवांस मिले आपको 1150 के ऊपर, डिक्लाइंस है 300, तो बुरा सौदा नहीं है एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से। बस थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है कि ये एडवांसेस कम नहीं हो, डिक्लाइंस तो बढ़ेंगे, एडवांसेस बढ़ेंगे, कम नहीं रहेंगे, ये आपको बस ध्यान रखना है। 13 पॉइंट 16 पॉइंट अब नीचे, वही बैंक निफ्टी के मैं पॉइंट आपके कह रहा था कि भले 26 पॉइंट आपको दिखेंगे लेकिन झटका मारेगा, वो गया नीचे, 44,500 के भी नीचे पहुंचा है। शुरुआत में इसने एक और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, 44,300 अब मेगा सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी पर भी आप 19,500 को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा, गया तो 100 पॉइंट के लिए और जाएगा नीचे, 19,400 भी जा सकता है। अब आपके पास आते हैं स्टॉक्स, दिखाता हूं मैं आपको। एचसीएल टेक शुरुआत में आपको थोड़ा ठीक दिखेगा, पावर ग्रिड ठीक दिखेगा, अदानी पोर्ट्स आपको ठीक दिखेगा। आज आईटीसी भी उतना खराब नहीं होगा। जहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है वो एनटीपीसी, बीपीसीएल, हिंडाल्को जैसे शेयर्स में शुरुआत में आपको थोड़ी कमजोरी ज़्यादा दिखेगी। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे परसेंटेज कट 1% से कहीं ज़्यादा का आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे, कहाँ पे मूवमेंट है। अच्छा, इस बीच जी एंटरटेनमेंट को भी आप वापस से दिखा दीजिएगा। लगे हाथ जब जी एंटरटेनमेंट दिखाएंगे तो जी मीडिया को भी दिखा दीजिएगा। दोनों के अंदर अगर पोजीशनिंग होगी तो ट्रेड होगा। अभी तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, शुरुआत थोड़ा था 1% के आसपास की, लेकिन फ्लैट है। जी मीडिया भी 2% नीचे है, यानी कि जो मोमेंटम बन रहा था वो अभी थोड़ा जी मीडिया पे तो ठहरा है, लेकिन जी एंटरटेनमेंट में ठहरा, जी मीडिया चला गया। आइए निफ्टी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी डॉट वर्ज पे आ गया है 19,500 पे, 40 पॉइंट की गिरावट है। एडवांसेस जस्ट के तर्ज हैं, डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं, जो थोड़ी देर हम पहले आपके सामने बात कर रहे थे। आप लगे हाथ एक और चीज़ दिखा दीजिए, वो है इंडिया विक्स। हालांकि इंडिया विक्स में कुछ खास बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसको क्लोजली वॉच कीजिएगा। शुरुआत में 3-3.5% बढ़कर अब ये करीब 11.25 के आसपास आ गया है। ये 12.5, 13, 13.5 जब पार करेगा ना, तब रियल प्रॉब्लम्स लेके आएगा। अभी तक तो ये चर्निंग का ही पार्ट बना रह सकता है। एक काम करें, हीट मैप भी लेके आते हैं ताकि आपको ओवरऑल पिक्चर एक बार दिखा पाएं बाजार की, बड़े शेयर्स की इस समय तस्वीर क्या बन रही है। फिर उसके बाद छोटे मझोले शेयर्स को चेक करेंगे और फिर मेहमानों से आज उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पकड़ेंगे। आप एक बार जरा हीट मैप लेके आइए। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर स्क्रीन का पार्ट आपको लाल दिख रहा है। इक्का दुक्का कोई शेयर होगा अपोलो हॉस्पिटल जैसा जो आपको आधे 1% ऊपर दिख रहा होगा, 1-2 आईटी के शेयर्स आपको दिख जाएंगे एचसीएल टेक जैसे, अदरवाइज और तो कोई नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर शेयर्स आपको नुकसान में दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस की कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, बट आज की ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। आप बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे देख पा रहे होंगे, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 0.25% नीचे है। तो बाजार ने जो आज ओपनिंग की है वो उतनी अच्छी नहीं। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट की गिरावट आ गई है और 44,300 350 पे हो गया है। थोड़ा बिहेवियर शांति रखिएगा, कहीं बाजार नहीं जा रहा, खूब मौके मिलेंगे आपको वापस से प्लस करने के। अगर आपने ऊपर एवरेज की होती तो अब आप मुश्किल में होते। रुक जाइए, थोड़ा शांति बरतिएगा। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं एक बार ये हम समझ लेते हैं प्रियंका से, फिर मेहमानों के ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखते हैं। कुल डिम्पी देखिए, मिड कैप में जो स्टॉक्स एमएससीआई इंक्लूजन में पॉसिबली जिनके नाम है उन सब में अच्छी मूव है। आरईसी, पीएफसी, अशोक लेलैंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनमें सब में आपको अच्छी मूव दिख रही है। अगर आईटी काउंटर्स में लार्ज कैप्स में बाइंग दिख रही है, एचसीएल के जो बिग ऑर्डर विन के चलते थोड़ा मोमेंटम प्ले आपको मिड कैप्स में भी दिख रहा है। कोफोर्ड जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है, और कुछ जो ऑलरेडी फार्मा काउंटर्स हैं, इप्का लैब, लॉरस लैब जैसे काउंटर्स, उनमें मूव है। लेकिन बड़ी मूव जहाँ है, अभी अल्कम लैब की हम जो बात कर रहे थे कि अपनी सेल्स गाइडेंस को डबल डिजिट से सिंगल डिजिट के लिए कट किया है मैनेजमेंट ने कि FY24 के लिए इस गाइडेंस को, डबल डिजिट गाइडेंस को अचीव करना चैलेंजिंग होगा। वो क्लियरली प्ले आउट हो रहा है स्टॉक पे। 6% टूटा हुआ है इस वक्त एल्कम का स्टॉक। पेज इंडस्ट्रीज में हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री में आया है कि फेस्टिव सीजन और आगे ग्रोथ गाइडेंस उनकी अच्छी, ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दिखेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है बाजार। 3% वहां गिरा हुआ है। सेल के नंबर्स पर रिएक्शन दिख रहा है और थोड़ा एस्ट्रल में भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ये तो हुए मिड कैप के स्टॉक्स। एक बार स्मॉल कैप को भी चेक करते हैं। सो क्लियरली उन स्टॉक्स में जहां इन्फ्लोस आ सकते हैं वो तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं मिड कैप में, जिनमें प्ले आउट हो रहा है। यहाँ पर आप
कैंपस के नंबर्स अच्छे आए क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिटेल कंजम्पशन इनकी हिट हुई थी, वो दिख रहा था, नंबर्स इंपैक्ट हुए। इस बार रेवेन्यू मार्जिनली बढ़े हैं लेकिन बढ़े हैं। 3.5% आपको दिख रहा है कैंपस एक्टिवेयर जैसे स्टॉक, केपीआईटी टेक में मूव है और सुजलॉन और जैसे स्टॉक्स में भी आज भी मूव आपको दिख रही है। गेनर्स में तो ये मेजर स्टॉक्स हैं और आप अगर लूजिंग साइड पे देखें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के वहाँ नंबर आए हैं, वहाँ पर 1% का डेंट दिख रहा है।